हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज के क्लास में बनाएंगे कैलकुलस क्लास 11 एंड 12। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर 11 और 12 के लिए। तो कैलकुलस में पूरा 4 टॉपिक के हैं। लिमिट, फर्स्ट में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये एक अलग अलग चैप्टर है। लिमिट का क्या है? लिमिट का जो फंक्शन दिया रहता है और x टेंडिंग्स टू जो फंक्शन दिया हुआ, टेंड्स का मतलब होता है x का वैल्यू कहां तक जा सकता है, या तो ग्रेटर भी हो सकता है या लेस भी होता है। टेंड्स का मतलब ये होता है, टेंड्स का मतलब x इक्वल वैल्यू नहीं है, मतलब उसके बराबर हो सकता है। फिर दूसरा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी रिलेटेड टू लिमिट्स है। अगर लिमिट का राइट हैंड लिमिट जिसको बोलते हैं x प्लस है, लेफ्ट हैंड लिमिट x माइनस है और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू है, तीनों अगर इक्वल हो जाए तो ऐसा लिमिट आपका कहलाता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का नेक्स्ट पढ़ाना है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स। कोई भी चीज को अगर हम लोग को स्प्लिट करना हुआ, तोड़ना हुआ, तो वहां पर हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। और चौथा हुआ आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑपरेटर हो गया ये लाइन आपको, और ये डीएक्स, ये इसका ऑपरेटर है। और कोई भी चीज को हम लोग को बहुत बड़ा एरिया को जोड़ना हुआ तो थोड़ा सा एरिया को जोड़कर उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना, डिफरेंशिएट का मतलब होता है तोड़ना, डिवाइड करना नहीं, तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो लिमिट में देखेंगे, लिमिट में सिंपली एक ही फॉर्मूला है। लिमिट एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन एक्स माइनस ए रहे और एक्स टेंडिंग्स टू ए रहे। जो यहां रहना चाहिए वो यहां टेंस करना चाहिए। तो आपका जो वैल्यू आएगा फॉर्मूला, उसकी जगह पे डायरेक्ट लिख देंगे एन ए का पावर एन माइनस 1। चलिए अब लिमिट का कुछ इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां देखेंगे लिमिट का 4 क्वेश्चन सॉल्व है, चारों अलग अलग क्वेश्चन है। तो चलिए पहला नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x प्लस 3 x टेंडिंग्स टू 3। x प्लस 3 ये फंक्शन है और x टेंडिंग्स टू 3। एक बात ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर x का वैल्यू बैठाने पे अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो मतलब फिर वो वैल्यू पुट नहीं होगा। पहले सॉल्व करना पड़ेगा फिर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 3 पुट किया तो 3 प्लस 3 कितना आ गया? 6। तो ये सॉल्व होकर आ गया लिमिट का वैल्यू। फिर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 है, 4x प्लस 3 x माइनस 2। यहाँ भी देखेंगे कि डिनोमिनेटर में x है लेकिन यहाँ पुट करने पे -2 आ जा रहा है, 0 डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, x के जगह पे 0 पुट किए, दोनों जगह पे 4 टू 0, 0 प्लस 3 3 हो गया, 0 माइनस 2 हो गया, माइनस बीच में रख दिए। तो आंसर इज -3/2। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक्स टेंडिंग्स टू 2। अब यहाँ पर जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 हो जा रहा है 0, जो कि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग लिमिट का वैल्यू वहां पुट नहीं करेंगे। पहले क्या किया, इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। और नीचे जो एक्स माइनस 2 था उसको वैसे ही लिख दिया। तो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कट गया, बचा x प्लस 2। अब डिनोमिनेटर खत्म हो गया, जिस वजह से ये 0 हो रहा था डिनोमिनेटर, वो वैल्यू हट चुका है। यहाँ x प्लस 2 बच गया, x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 हो गया आपका 4। तो ये हो गया। डिनोमिनेटर को जरूर चेक करना कि वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं हो रहा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर 0 हो रहा था पहले सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, वो आपका फॉर्मूला से बनेगा। जो फॉर्मूला बताया, लिमिट x प्लस 1 का पावर 5 1 डिवाइडेड बाई x टेंडिंग्स टू 0। इसमें क्या किया हम लोग, x प्लस 1 तो उसको y मान लिए, तो x का वैल्यू क्या हो गया? प्लस 1 उधर गया तो -1, तो x का वैल्यू हो गया y माइनस 1 और x प्लस 1 का वैल्यू हो गया आपका y। अब यहां देखेंगे x टेंडिंग्स टू 0 है, लिख दिए। तो y कितना टेंड्स करेगा? y टेंडिंग्स टू x का जगह पे 0 पुट कर दिए प्लस 1, तो y टेंडिंग्स टू कितना आ गया? 1। अब सबको ये x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, लिमिट वैसे लिख दिए, x प्लस 1 का वैल्यू y है, y लिख दिए, इसका पावर 5 था 5 दे दिए, 1 का पावर 5 को वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में x का वैल्यू कितना है? y माइनस 1, x का जगह पे लिख दिया y माइनस 1। और यहाँ x टेंडिंग्स टू 0 था तो y टेंडिंग्स टू कितना आ गया? 1, y टेंडिंग्स टू 1। पूरा वैल्यू पुट हो गया, सब x को y में पुट कर दिए। अब उसके बाद ये फॉर्मूला देखेंगे, लिमिट x का पावर n माइनस a का पावर n x माइनस a x टेंडिंग्स टू a है, सेम इसी का तौर हो रहा है। ये x का पावर मतलब x हो गया y का पावर -5, ये हो गया 1 का पावर 5, x माइनस 1 a का जगह पे 1 हो गया। यहाँ भी y टेंडिंग्स टू a का जगह पे 1, जहां जहां 1 आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, और जहां जहां x था वहां y आ रहा है। सेम ये फॉर्मूला से मिल रहा है।
तो इसमें क्या करेंगे, पावर n का वैल्यू पीछे आएगी, n मतलब 5, ए हो गया 1, अब पावर में एक माइनस हो गया, n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 1 का पावर जितना भी करेंगे आंसर 1 ही आएगा, 5 1 जा 5, ये आ गया फाइनल आंसर। और इसी तरह से बहुत सारा लिमिट का क्वेश्चन है, बना सकते हैं फॉर्मूला या विदाउट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में भी ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मेन जो है इसका बेसिक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ज्यादातर बच्चा लोगों को जिसमें दिक्कत होता है। तो कंटिन्यूटी के बाद मेन जो डिफरेंशिएशन, इसमें अच्छा लंबा क्लास चलेगा। ठीक, ओके।